बाइबल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, ये शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप रिपीटेडली देखिए और उसके साथ साथ समझिए, वर्तमान स्थिति को समझिए, तब आसान होगा सारा बात को। तो मैं आज कुछ बातों को बताऊंगा, तो हम लोगों को समझने का बहुत ही जरूरत है। तो देखिए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हिब्रू, जेम्स, याकूब, पहला पत्रोस, दूसरा पत्रोस, जॉन, सेकंड जॉन, थर्ड जॉन, यहूदा, जूदे, रेवलेशन। तो ये है 13 पुस्तक है। ये 13 पुस्तक है। तो रोमांस, फर्स्ट कोरिन्थियन, सेकंड कोरिन्थियन, गलातियंस, इफिसियंस, फिलिपियंस, कोलोसियंस, फर्स्ट थेसलोनियंस, सेकंड थेसलोनियंस, फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी, टाइटस, फिलेमोन, ये भी है 13। तो समझने वाली बात है, दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार अगर राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, तो वचन को सही से बात करोगे तो समझ में आएगा ये भी सत्य है। सत्य को सत्य से भाग करो, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। पर ये जो सत्य है ये इजराइल या फिर ये ज्यूज के लिए है। ये जो है ये इजराइल के लिए है, नेशन इजराइल के लिए ये है। तो ये जो है ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, बहुत बार हम लोग वचन को सही से नहीं समझते हैं, जिसके कारण हम लोग इजराइल के लिए जो लिखा गया है वो हम अपने ऊपर लागू कर देते हैं, जबकि हम लोग मसीह का देह और हम लोग क्या है, अन्य जाति है, हम लोग जेंटाइल्स है। तो सिर्फ 13 पुस्तक हमारे लिए लिखा गया है। रेस्ट ऑफ 13 पुस्तक जो कि यहूदी या इजराइल के लिए लिखा गया है। और यहां पर मैं बताना चाहता हूं, एक पुस्तक रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्ट्स। ये ट्रांजिशनल बुक है। ट्रांजिशनल बुक बोलने से एक्ट्स 8 और यहीं से शुरू हो जाता है एक्ट्स 9। तो मेरे प्रियो, ये 9 से शुरू होके फिल्मों तक जाता है। ये जो है ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, ये बुक ऑफ मिस्ट्री है, और ये जो है ये ग्रेस से भरा हुआ है। और एक्ट्स 8 और उसके बाद फिल्मों के बाद हिब्रू से लेकर रेवलेशन तक हम लोग देखते हैं ये इजराइल लोग के लिए बुक है। ये बुक ऑफ लॉ है। और ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये मिस्ट्री नहीं है, ये प्रोफेसी बुक है। इसी हिसाब से आपको समझने का जरूरत है, ताकि मैं आपको लिख दूं ताकि समझ में आएगा। ये जो है ये प्रोफेसी है। और ये जो है यहां पर हम लोग देखते हैं ये लॉ है। और यहां पर हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये यहूदी या इजरायली लोगों के लिए है। ये भविष्यवाणी, ये लॉ है। और यहां पर साइन एंड वंडर है। और ये जो है ये अर्थली है, ये अर्थली है, ये धरती का है, ये धरती में ये होगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे ये जो है ये मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री है। और ये ग्रेस के ऊपर आधारित है, अनुग्रह। और ये ओनली बिलीव, केवल विश्वास करना है। और ये हेवनली है, ये स्वर्गीय है। तो आपको और हमें जो अन्य जाति है, जो उद्धार पाना चाहता है, उद्धार इसमें से है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट
ये उद्धार है, ये उद्धार नहीं है। इस यहाँ पर उद्धार प्राप्त नहीं होता है, यहाँ पर लॉ है, व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं होता है। पर अनुग्रह के कारण लिखा गया है कि रोमी 3:24, उसके अनुग्रह के कारण हम लोग सतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो इस कारण ये जो 13 पुस्तक है वो मसीह का देह कहला जाता है। ये मिस्ट्री है, ग्रेस है, यहाँ पर केवल विश्वास करना है, ये स्वर्गीय है। पर रेस्ट ऑफ जो 13 पुस्तक है, नया नियम में लिखा गया है, तो वो इजराइल लोगों के लिए है, वो भविष्यवाणी का है, वो लॉ का है, वो वहां पर साइन एंड वंडर, और वो धरती का है। तो अभी जो अन्य जाति है, अन्य जाति के लिए ये दिया गया है, अन्य जाति के लिए, ये अन्य जाति के लिए नहीं है, ये अन्य जाति के लिए नहीं है, ये नो जेंटाइल, ये अन्य जाति के लिए नहीं है, ये फॉर जेंटाइल, ये अन्य जाति के लिए है, ये अन्य जाति के लिए नहीं है, ये अन्य जाति के लिए है। तो आपको लगेगा कि ये क्या विषय है, पहले से हम लोग इसको क्यों नहीं समझ पा रहे थे? क्योंकि जब तक आप प्रकाशन सुने होंगे, आप ये बात को सुने होंगे, प्रकाशन, मुझे प्रकाशन मिला, मुझे रेवलेशन मिला, मुझे, तो मेरे प्रियो बात यह है कि उसको सही से, प्रकाशन का किताब ये है और ये कंप्लीटेड है, ये पूर्ण रीति से लिखा गया है। अगर हम लोग देखेंगे, वचन को देखेंगे यहां पर, क्योंकि ये सब जानने की आवश्यकता है। कोलोसी 1:25, जिसका मैं परमेश्वर की उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर का वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। तो कोलोसी 1 उसका 25, तो ये पूरा है, ये पूरा कंप्लीट है, तो ये पूरा कंप्लीट है। तो इसको समझना जरूरत है। ये एक अन्य जाति जो कि यहूदी नहीं है, उसके लिए ये कंप्लीट लिखा गया है। समझने के लिए दिक्कत क्यों हो रहा है, क्यों जान नहीं पा रहे हैं? क्योंकि सदियों से हमने ये शरीर के ऊपर ढेर सारा कहानी, चंगाई का कहानी, छुटकारा का कहानी, श्राप का, बंधन का, दुष्ट आत्मा का, ये सब कहानी से इतना लत हो गया है, इतना एडिक्ट हो गए हैं कि जो योजना परमेश्वर हमारे लिए रखा है हम लोग उसको समझने नहीं पाते हैं। इसी कारण बहुत लोगों का मानना ये होगा, प्रभु यीशु ने चीन चंगाई किया, पतरोस ने चीन चंगाई किया, पौलुस ने भी चीन चंगाई किया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज को समझाना चाहता हूं, जब तक प्रकाशन का आत्मा आप में काम नहीं करेगा तो आप इसे समझने नहीं पाओगे। क्यों समझने नहीं पाओगे? क्योंकि ये ये एक एडिक्शन है, ये एक ऐसा भ्रम है, एक ऐसा जाल है कि वहीं से निकलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का सेविकाई, धरती का सेविकाई के बारे में लिखा गया है और ये चिन्ह चमत्कार से भरा हुआ है। तो लोग जब चिन्ह चमत्कार पा लेते हैं तो वो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को ही सुसमाचार मान लेते हैं, जबकि वो इजराइल लोगों के लिए लिखा गया है। जबकि सुसमाचार हमारा इधर है, यहाँ पर ये हमारे लिए सुसमाचार है, ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग अन्य जाति है, पहला चीज। दूसरा, हम लोग देखते हैं एक्ट्स चैप्टर 2 में ये लिखा गया है कि देखो पवित्र आत्मा धरती पे उतरे,
पर पवित्र आत्मा उस समय यहूदी लोगों के ऊपर उतरा, ये कोई नहीं बताया। तो वो प्रोफेसी जो पहले से जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया था, वही भविष्यवाणी पूरा हुआ, यहूदी लोगों के ऊपर उतरा। इसको समझना है। फिर आपका मन में आएगा कर्नेलियुस के बारे में। मेरे प्रियो, आपको ये चीज को समझना चाहिए, कर्नेलियुस तो अन्य जाति है। मेरे प्रियो, अभी कर्नेलियुस को कैसे पवित्र आत्मा मिला, मैंने एक वीडियो भी डाला हूं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। मनुष्य जो हो ना, वो किसी को मानने से भी चमत्कार होगा। वो पत्थर को मानेगा, तस्वीर को मानेगा, मूर्ति को मानेगा, पेड़ को मानेगा, डाली को मानेगा, वो चमत्कार होता है। तो ये कोई बड़ा आश्चर्य का बात नहीं है कि चमत्कार हो गया तो वो सही है, वो ऐसे नहीं है मेरे प्रिय। तो जो कर्नेलियुस का जो पवित्र आत्मा उतरा, वो उसका विश्वास था। अभी मत्ती 15 अध्याय में जो कनानी स्त्री था, उसका विश्वास था। प्रभु यीशु में से बोलते थे, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारे लिए किया। तो मनुष्य विश्वास के द्वारा सब कुछ कर सकता है, पर वो स्वर्गीय नहीं था, उसमें उद्धार नहीं है, क्योंकि कर्नेलियुस जो था वो यहूदी मत के प्रति इंप्रेस हो गया था। अर्थात ये सब उसे अच्छा लगने लगा, जैसे कि हम लोगों को अच्छा लगने लगा। जब हम लोग देखे चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, भविष्यवाणी, हम लोगों को भी अच्छा लगने लगा। तो ये कोई आश्चर्य का बात नहीं। उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा संप्रदाय में नहीं है, ऐसा बात नहीं है। इसीलिए स्पेसिफिक इस धुनकी में मत रहिए कि केवल इधर ही चमत्कार है। ये आपको एक गलत चीज जो कि 2000 साल से जाल डाल के बैठा है, तो वहीं से आपको निकलना है। अपना जो विश्वास है यहां पर लगाना है, और यहां पर विश्वास ये कहता है कि पहला मनुष्य जो अंदर से मरा गया, आदम, उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। उसका बाहरी हिस्सा मिट्टी का था, अंदर का हिस्सा स्वर्गीय था। पर जब वो आज्ञाओं को तोड़ा तो अंदर का मर गया, पर उसका आंख, कान, हाथ, पैर सब ठीक था, पर वो अंदर से मर गया था। उसके बाद समय के अनुसार उन्हें व्यवस्था दिया गया, भविष्यवाणी तो होता रहा, व्यवस्था दिया गया बाहरी हिस्सों को कंट्रोल करने के लिए। उसके जरिए से गलतियां होने लगा, वो बारंबार झूठ बोलने लगा, हत्या करने लगा, व्यभिचार करने लगा, कई प्रकार का गलत कामों को वो करने लगा। उसको करेक्शन करने के लिए, बाहर को करेक्शन करने के लिए लॉ दिया गया, ताकि वो पूरी रीति से ईश्वर को भूल ना जाए। इसलिए साइन एंड वंडर का काम हुआ, क्योंकि वो अंदर से मरा हुआ था। इसीलिए साइन एंड वंडर होता था कि वो इसका ध्यान में ये भी रहे कि कोई परमेश्वर है, कोई सर्वशक्तिमान है जो कि कर रहा है। पर ये आर्थली था, क्योंकि ये स्वर्गीय अंश मर जाने के बाद बाकी जो बच गया है ना, ये आर्थली है। मनुष्य कितना भी चंगाई पाले, कितना भी भविष्यवाणी हो जाए, वो मरेगा तो मिट्टी में ही जाएगा। इसको आपको समझना जरूरत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, पर ये जो मिस्ट्री आता है, ये जो भेद आता है, पौलुस को जो प्रकाशन मिलता है, उस प्रकाशन में ये बोलता है कि जो अंदर से मर गया है, ये अंदर से वो जिंदा हो गया है। ये वो अंदर का बात को बोल रहा है। और पौलुस ये कहता है रोमी 16:25 में कि ये जो भेद जो वो लिख रहा है, पहले से कोई बताया नहीं था। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह का जो धरती, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना में जो आज्ञाएं हैं, जो बातें हैं, वो इजराइल के लिए है मेरे प्रियो, वो अन्य जाति के लिए नहीं है। इसको आपको समझना है। और मैं जानता हूं उस प्रभु को जो पौलुस को, जो साउल था, उसके जीवन में कार्य किया, उसको भेद दिया और उसने पौलुस बना।
और उसने समझ को खोल दिया। जो प्रभु ने मेरा समझ को खोल दिया, वो प्रभु आपका भी समझ को खोलने की क्षमता रखता है और वो निश्चय खोलेगा। इसी कारण तो ये जो भेद है, ये पहले से किसी ने लिखा नहीं है और किसी को मालूम भी नहीं है। इस हिसाब से ये आपके लिए नहीं है, ये यहूदी लोगों के लिए है। ये जो पार्सल जिसके नाम पे होगा उन्हीं के दिया जाएगा। तो यहूदी लोगों का पार्सल को यहूदी लोगों को दे दीजिए, अन्य जाति का पार्सल को अन्य जाति ले लीजिए। क्यों? धोखाधड़ी के कारण आप उनका चिन्ह, चंगाई, चमत्कार तो लेना चाहते हो, पर वो खतना करते हैं। आप खतना करना क्यों नहीं चाहते हो? क्योंकि आपको कोई नहीं समझा रहा है। आपको जो भी समझा रहा है वो चिन्ह चमत्कार को वो फाउंडेशन बना दिया है, आइडेंटिटी बना दिया है। जो चिन्ह चमत्कार जहां हुआ वो सच जानता है। नहीं मेरे प्रियो, चिन्ह चमत्कार हर जगह होता है। क्यों हर जगह हो सकता है? क्योंकि जो विश्वास है ना मनुष्य का अंदर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार बोलते थे उनका धरती का सेविकाई में, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारे लिए काम किया। तो इसी कारण कोई किसी को भी माने उसमें चमत्कार होता है। ये कोई आश्चर्य नहीं कि केवल यीशु को मानने से। सेम केस हर जगह पे देख सकते हैं। आपको लगेगा कि कोई तो जाके उसका किडनी फेल्योर था, वो ठीक हो गया। आपके हाथ में, सबके हाथ में फोन है, चेक कर लीजिए। किडनी ठीक होना कोई पत्थर को मान के भी ठीक हो जाता है, कोई डाली को मान के भी ठीक जाता है, कोई मिट्टी को मान के भी ठीक हो जाता है। ये कोई बड़ा बात नहीं है। आप उसको बड़ा बना के रखे हो कि वहां पर गया किडनी ठीक हो गया। तो ये हर संप्रदाय में है मेरे प्रियो। अब क्यों खुद को एक बेवकूफ, एक अंधा विश्वासी क्यों बना रहे हो? क्यों ब्लाइंड बिलीवर बना रहे? हर धर्म में आप मसीहत को छोड़ के दूसरा किसी में भी जाओ, वहां पर भी चमत्कार होता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, पर क्या होता है ना, हम लोगों को ऐसा ठूस दिया गया है। 2000 साल से ठूस दिया गया है, ट्रेंड कर दिया गया है। तो ये जो है ये यहूदी लोगों के लिए है, इजराइल लोगों के लिए, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए ये प्रकाशन, अनुग्रह आपको मिला है। आपको केवल बिलीव करना है। ये स्वर्गीय सेवा है और ये अन्य जाति के लिए है और ये कंप्लीट है। प्रकाशन के नाम पे जो जिधर से दिल्ली, बॉम्बे, हावड़ा करके ऐसा ठूस नहीं सकता कि नहीं मेरे को आज प्रकाशन मिला, प्रभु मुझसे बात किया। ऐसे नहीं है। आपको इतना दिया गया है और कंप्लीट दिया गया है। यहां पर आपका अंदरूनी विषय जो जिंदा हो गया उसको वो किस तरह है, किस प्रकार से चलना है वो लिखा गया है। बाहरी रूप से आपको खुद को क्या करना है वो लिखा गया है। परिवार के प्रति जिम्मेवारी क्या लिखा गया है, माँ बाप के प्रति जिम्मेवारी क्या लिखा गया है, बच्चों के प्रति जिम्मेवारी क्या लिखा गया है, अपने मालिक जहां काम करते हो वहां पर जिम्मेवारी क्या है, अपने देश के प्रति, अपने सरकार के प्रति क्या जिम्मेवारी है। सारा A to Z वो कंप्लीट है। यहां पर जबरदस्ती कुछ ना जोड़े प्रकाशन के नाम पे कि मुझे प्रकाशन मिला। प्रकाशन पहला चीज है कि प्रकाशन जो सो नहीं है उसको प्रकाशन नहीं कहा जाता है। इसीलिए आपको समझना जरूरी है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा वीडियो सबको आप देखिए, बाकी वीडियो सबको। क्योंकि पहले भी मैं भविष्यवाणी, व्यवस्था, साइन, वंडर और जो मेरे लिए नहीं था वही सबको मैं मानता था। साइन, वंडर, मिराकल्स, गिफ्ट ऑफ रेट, पवित्र आत्मा में भरना, गिरना, उठना, अन्य भाषा घंटों घंटों बोलना। तो ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि एक वक्त आएगा कि देर हो जाएगा। तो इसीलिए वचन में सब लिखा गया है। आपने पढ़ाई किया है, स्कूल पढ़ाई किया होगा, कॉलेज पढ़ाई किया होगा, जो किताब में है उसको मानना सीखिए। वहीं से ही परीक्षा आता है, वो उसी को ही आप अगर समझ जाओगे तो पास होगे।
तो वचन को लोग नहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि भविष्यवाणी को ध्यान दे रहे हैं। भविष्यवाणी वो यहूदी लोगों के लिए है, हम लोग नहीं, मेरे लिए भी है, मेरे परिवार के लिए भी नहीं, वो यहूदी लोगों के लिए है। लॉ यहूदी लोगों के लिए है, साइन एंड वंडर यहूदी लोगों के लिए है, पर नहीं वो मेरे लिए भी है, पर वो आपके लिए नहीं है। पर वो होता कैसे है? आप बोलेंगे कि हाँ सर, फिर चमत्कार कैसे हो रहा है, कि कैसे यहां पर चमत्कार होता है वहां पर? इसीलिए होता है, वो अपना विश्वास के ऊपर है। मनुष्य का अंदर विश्वास है, बिलीफ सिस्टम नेचुरली है, वो किसी को भी विश्वास करेगा तो वो होगा। ये कोई मतलब कि ये बड़ा कोई अचंभा वाला बात नहीं है, बल्कि ये जो मिस्ट्री है, रहस्य है, पहला मनुष्य का अंदर का आत्मा मर जाने के बाद यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, क्रूस पर बलिदान होने के कारण जो पौलुस को जो रहस्य मिला, उससे पौलुस बताता है आप नई सृष्टि हो, आप नई सृष्टि हो। सदियों से जो लोग व्यवस्था को मानते आए, वो लोग अंदर से मरे हुए थे, कोई अंदर से जिंदा नहीं था, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं हो सकता। तो धर्मी होने का मतलब है कि अंदर से जिंदा होना है। धर्म कर्म से कोई धर्मी नहीं होता है, बल्कि अंदर से विश्वास के कारण 100% गॉड्स वर्क, 0% मैन वर्क। उद्धार के लिए परमेश्वर का 100% का योगदान है, मनुष्य का 0% का योगदान है। तो केवल विश्वास करने से वो ये हो जाता है, अंदर में नया सृष्टि हो जाता है। तो जब नया सृष्टि हो जाता है तो रोमी से फिलोमोन तक 13 किताब उसे कंप्लीट ही दिया गया है, कोई भी बातें छोड़ नहीं दिया गया है, जिसके कारण कि हम मन मर्जी जो सो को डाल दें। इसी हिसाब से ये जो है ये प्रेजेंट इवेंट है, ये जो है ना ये प्रेजेंट में चल रहा है, ये प्रेजेंट इवेंट है। तो ये हम लोग देखते हैं ये पास्ट और फ्यूचर इवेंट है। तो इसमें से अतीत और भविष्य, अतीत मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, ये अतीत है, पास्ट है, और हिब्रू से लेके रेवलेशन तक ये फ्यूचर में होने वाला है। और वर्तमान में रोमन से फिलिमोन्स का टाइम जोन चल रहा है। ये इसी चीजों को मांगने वाले वो राप्चर में शामिल होंगे, क्योंकि ये जो राप्चर का बात पौलुस बोलता है, पौलुस को छोड़कर और कोई नहीं बोलता है। तो पौलुस जो भेद को समझाता है कि ये अनुग्रह से मिला, केवल विश्वास करो, ये स्वर्गीय है, अन्य जाति के लिए ये पूरा दिया गया है, और जो कोई विश्वास करेगा वो राप्चर में शामिल होगा। पर यहां पर फ्यूचर में इसको मानने वाले फ्यूचर में सेकेंड कमिंग को वेट करेंगे। राप्चर होने के बाद ख्रिस्ट विरोधी खड़ा होगा, ख्रिस्ट विरोधी के बाद दूसरा आगमन होगा। तो ये जो है ना ये इजराइल का प्रोजेक्ट है, वो अन्य जाति का प्रोजेक्ट नहीं है। इसी कारण आपको थोड़ा सा अपना समय को या अपने टाइम को थोड़ा सा ब्रेक मारिए और समझिए, जैसे तैसे ना चलिए। आपके जीवन में कितना भविष्यवाणी, कितना चमत्कार क्या हो गया, उससे कुछ मायने नहीं रखता है, बल्कि आप सत्य को जान रहे कि नहीं। ये सत्य है, ये यहूदी लोगों के लिए है, अन्य जाति के लिए जो सत्य आप जानते कि नहीं। तो इसी को आपको समझना है। आप अच्छा स्कूल में ज्वाइन किए हैं, आपका टीचर अच्छा है, सही बात है, पर अगर आप किताब नहीं पढ़ते हैं, किताब के बारे में सही नॉलेज नहीं है, तो परीक्षा आपको देना पड़ेगा। सिर्फ आप ये सोच लेके चलेंगे कि मेरा स्कूल अच्छा है और मेरा टीचर अच्छा है, और पढ़ाई को, किताब को ध्यान नहीं देंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक उसी तरह वचन की ओर लौटिए, वचन को समझिए, इसको जानिए, इसको जानना जरूरी है।
नहीं जानने के कारण लोग आज दोनों को पूरा मिक्स कर दिए हैं। ये नया नियम है। मेरे प्रियो, हमारे लिए नया नियम नहीं है, बल्कि पुराना नियम इजराइल यहूदी लोगों के लिए दिया गया था और नया नियम भी उन्हीं के लिए है। पर हमारे लिए अनुग्रह दिया गया है, ग्रेस दिया गया है, क्योंकि पुराना नियम अन्य जाति को नहीं दिया गया था। जब पुराना नियम अन्य जाति को दिया ही नहीं गया था, तो नया नियम अन्य जाति के लिए कैसे? तो उसी हिसाब से हम लोग को समझने का आवश्यकता है कि तो हम लोग 3 भाग करेंगे। यहां पर ओल्ड, यहां पर न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। यहां पर जो हम लोग है वो ग्रेस में है, ये केवल पॉल बोलता है। तो उसी के हिसाब से यहां से देखेंगे जेनेसिस टू जॉन, पॉल का आरंभ होता है रोमन टू फिलेमोन, यहां से फिर न्यू टेस्टामेंट हिब्रू से लेके ये होगा रेवलेशन। तो मेरे प्रियो, समझने का जरूरत है कि ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, हम लोग न्यू टेस्टामेंट में नया नियम में नहीं है, हम लोग अभी अनुग्रह में है। तो न्यू टेस्टामेंट कब चालू हो जाएगा? जब ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट रैप्चर में शामिल होगा, जब उठाया जाएगा, उसके बाद क्रिस्ट विरोधी आएगा और न्यू टेस्टामेंट चालू हो जाएगा। पर पहले ओल्ड टेस्टामेंट था, तो ना हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट है ना हम लोग न्यू टेस्टामेंट का है। तो यहां पर हम लोग और एक चीज को देखेंगे, ये ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी लोग के लिए था, न्यू टेस्टामेंट भी यहूदी लोग के लिए है। पर हम लोग जो जेंटाइल है, तो हमारे लिए ग्रेस है, अनुग्रह है। इसको समझिए, आराम से वचन को खोलिए, वचन की ओर लौटिए, पढ़िए। यहां पर कंप्लीटली सब कुछ लिख दिया गया है मेरे प्रियो, ये सारा चीज लिख दिया गया है। तो मेरा विश्वास है ये कि आपको ये नया और अजीब लग सकता है। क्यों अजीब लगेगा? क्योंकि आपके मन के अनुसार ये शिक्षा नहीं है। आपका घर का परिस्थिति अभी बिगड़ रहा है, तो उसी के अनुसार ये शिक्षा नहीं है। आपका शरीर में बीमारी है, ये शिक्षा आपके फीलिंग्स के अनुसार नहीं है, ये वचन के अनुसार है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं उत्साहित करता हूं, आप अन्य जाति है, क्योंकि यहूदी को छोड़ देने से रेस्ट ऑफ जितना है वो अन्य जाति है। रैप्चर का समय निकट है, वचन की ओर लौटिए। साइन वंडर ये सब अर्थली मिनिस्ट्री है, ये हेवनली मिनिस्ट्री है। स्वर्ग जाना है तो स्वर्गीय सेवा के साथ शामिल होना है, जो कि हमारे लिए है। इसी कारण मैं आपको उत्साहित करता हूं और मैं दिन प्रतिदिन मैं ये प्रयास है कि आप लोग सुनिए, समझिए और एक दूसरे को शेयर थोड़ा कीजिए, यूट्यूब को थोड़ा शेयर कीजिए और बताइए कि कुछ तो चीज हमें जानने की जरूरत है। नहीं तो 2026 साल बीत गया है अन्य जाति के लिए और वैसे साल बीतता जाएगा, धोखे में ही रह जाएंगे। इसी हिसाब से धोखे में नहीं, अपने होश आवाज में आइए, वचन में जो लिखा है उसी पे और लौटिए। और उसके साथ साथ रैप्चर जो सबसे जो मिस्ट्री वालों के लिए, नया सृष्टि वालों के लिए, मसीह देह के लिए रैप्चर जो है वो वंडरफुल इवेंट रहेगा। तो जो मर गए हैं, तुरी फूकते ही वो उनका जो अंदर का जो स्वर्गीय अंश है वो जी उठेगा, वो प्रकट होगा। ये बाहर हिस्सा जो है ये मिट्टी में मिल जाएगा और जो जीवित है, अभी अगर तुरी का आवाज होगा तो हम लोग बदल जाएंगे, क्योंकि मिट्टी का शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा। इसीलिए अपने जीवन को आप समझिए, यहां पर सब कुछ A to Z लिखा गया है और
सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी जो मसीही लोगों में और एक बड़ी समस्या है वो है फिनेंशियली प्रॉब्लम। बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहां पर यह भी लिखा गया है कि आपका फाइनेंस को भी कैसा हैंडल करोगे, तो हर विषय आपको लिखा है। तो आपको अपना दिनचर्या कैसे करना है, आपको आत्मा में कैसे चलना है, शरीर में कैसे चलना है, परिवार के साथ कैसे चलना है, सरकार के साथ कैसे चलना है, कामकाजी कैसे करना है, अपना टैलेंट को ग्रो कैसे करना है, कैसे आराधना करना है, कैसे संगति करना है, सब लिखा गया है। तो ये कंप्लीट है, ये तेरा पुस्तक कंप्लीट है। तो मेरा उत्साहित करता हूं कि अपने को, अपना स्वर्गीय अंश को और आपके बुलाहट को आप क्लैरिटी के साथ 100% प्राप्त करें और सारा आदर महिमा प्रभु यीशु को मिले। धन्यवाद अभी का शिक्षा के लिए।